सो एक्सरसाइज 2.5 करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने करना है कि जिसमें हम लोगों ने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्यूब होता क्या है। अब क्यूब हम लोग बोलते हैं कि किसी भी वैल्यू के ऊपर उसकी पावर 3 लगी हो तो उसको हम लोग क्यूब कंसिडर करते हैं। लाइक स्क्वायर हम लोग 2 की पावर को बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ लाइक 3 इंटू पावर 3। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 की पावर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं। अब इसका मतलब ये है कि आप किसी भी वैल्यू को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसका क्यूब कहलाता है। लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय। दिस मीन्स ये होता है कि किसी भी वैल्यूज को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। अगर 2 की वैल्यू के ऊपर क्यूब दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, ना कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। इट मीन्स कि 2 का क्यूब क्या होता है 8। ठीक है, ये पावर का मतलब ये होता है अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे क्यूब है तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्यूब का कॉन्सेप्ट तो थोड़ा हो गया क्लियर। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने क्यूब रूट निकालना है, जैसे कि हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाला था। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है इसके हम लोग बना लेंगे फैक्टर्स और इसके हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेस करके बना लेते हैं फैक्टर्स यहाँ पे इसके। ठीक है, यहाँ पे रेस कर लेते हैं हम लोग। फाइव 8 3 2 के यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स बना लेते हैं। फाइव 8 3 2 के तो 2 से बन जाएंगे, 2 से बना लेते हैं। तो 7 ज़ा तो 2 ज़ा 4 तो 9 ज़ा। अब ये 3 से कर लें आप। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा, 3 1 ज़ा। आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो 81 का स्क्वायर होता है तो उससे नहीं लेंगे। 9 का स्क्वायर होता है तो 3 से ही करेंगे, क्यों, हम लोगों ने क्यूब रूट निकालना है। तो 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि हमने वही पुराना तरीका निकालना है कि क्यूब रूट लिखना है। सबसे पहले हम लोगों ने तो जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं, कितनी दफ़ा 2 है, 3 दफ़ा 2 है, तो ये लिख लेंगे इसके अंदर। उसके बाद 3 लिखना है हम लोगों ने। 3 अगर ये नहीं आ रहा तो आप नीचे भी यहाँ पे लिख सकते हैं 2 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्यूब रूट है तो आप लोगों ने क्यूब की वैल्यूज में लिखना है। ठीक है, जहाँ पे 2 क्यूब हो गया, 3 क्यूब हो गया और ये भी 3 क्यूब हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी अंडर रूट क्यूब 2 इंटू क्यूब इंटू 3 इंटू क्यूब इंटू 3 इंटू क्यूब। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी ये सारे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 39304। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, 39304। अब इसके हम लोग निकालेंगे फैक्टर्स। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि 2 से कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 1 ज़ा, 2 9 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 और दोबारा 2 से कर लेते हैं। 2 9 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, दोबारा 2 से कर लेते हैं। 2 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा। अब यहाँ पे देखें तो आखिर में 13 आई है। तो ये आप अगर देखें तो ये 17 के टेबल से होगा, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। तो अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 17
2 ज़ा 8 ज़ा 9 ज़ा, फिर आ जाएगा 17 7 ज़ा और 17 1 ज़ा। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अंडर क्यूब रूट जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोगों ने लिख लेना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 17 3 टाइम्स तो 17 आ जाएगा 3 टाइम्स। स्टेप्स 2 यही होगा कि हम लोगों ने इनको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ 3। ठीक है, 2 की पावर 3 आ जाएगा क्योंकि 3 टाइम्स और 17 की पावर भी 3 आ जाएगा। तो वही हम लोगों ने क्यूब रूट को क्यूब से कैंसिल कर लेना है, तो हमारे पास बचेगा 2 इंटू 17। सो 17 2 से हमारे पास होता है 34, तो 34 इसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग इसके फैक्टर्स बना लेते हैं यहाँ पे साइड पे पहले। ठीक है, सो 7 4 0 8 8 तो 2 से कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको 2 3 ज़ा 7 ज़ा 4 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, ये भी 2 से हो जाएगा। 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 1। अब ये बाकी जो है ये 3 में होगा क्योंकि आखिर में 1 आ गया, तो 3 से कर लेते हैं। 3 0 ज़ा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और 3 8 ज़ा 3 7 ज़ा। ठीक है, और दोबारा 3 से हो जाएगा। 3 10 ज़ा 30 एंड 2 2 ज़ा 6 3 9 ज़ा 27। देन हम लोग फिर 3 से कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9। ओके, तो ये हो जाएगा 7 की टेबल से 7 4 ज़ा और 7 9 ज़ा 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब हम लोग इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। हम लोग इनके लिखते हैं फैक्टर्स। सो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे क्यूब रूट लिखना है आपने, इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7 इंटू 7। अच्छा, अब ये पूरा आपने, ठीक है, सबके ऊपर लगाना है क्यूब रूट जो होगा। अब हम लोगों ने लिखना है इसको क्यूब की फॉर्म में। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। अच्छा, 3 इंटू 7। सो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आंसर आएगा। सो 27 के अगर हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लें, 27,000 है ना, इसमें डिफरेंट कलर ले लेते हैं ताकि आप लोग को नजर आए। वाइट ले लेते हैं। ठीक है, सो अगर 27 को हम लोग 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 और 0 वैसे आ जाएंगे। अब 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 14 2 5 ज़ा 10 then 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 2 7 ज़ा 14 2 5 ज़ा 10। अब ये 3 से कर लेते हैं हम लोग। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9 3 7 ज़ा 20 1 और 1 कलर कैरी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये भी 3 से हो जाएगा। 3 कर लेते हैं। ठीक है, 3 7 5 को आगे यहाँ पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा
3 1 से 3 2 से 6 3 5 से 15, आगे ये 5 से हो जाएगा, 5 25 से 125 और 5 5 से 25 और 5 1 से 1। अब ये हमारे पास आ गए इसके फैक्टर्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इनके फैक्टर्स को। क्यूब रूट, तो पहले हम लोग लिखेंगे 2। अब यहाँ पे आपने स्टेप्स पूरे करने हैं, ठीक है, जो भी है बस करने हैं आपने पूरे स्टेप्स, बिकॉज मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो। अच्छा 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, इनको क्यूब के फॉर्म में लिखना है। 2 क्यूब इंटू 2, 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 बचेगा, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर ले 5 3 से 15, 15 2 से 30, 30 यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर।